हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं GS1 की आंसर कॉपी को। किसकी? इशिता किशोर मैम की आंसर कॉपी को देखने वाले हैं। इस साल के यूपीएससी के एग्जाम में इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, मतलब कि इस साल के यूपीएससी के टॉपर हैं ये 2022 के। दिल्ली राजेंद्र नगर हमें ये इन्होंने टेस्ट दिया है विजन आईएएस के सेंटर पे। ठीक है, हम देखते हैं किस तरीके से इन्होंने इनकी आंसर की अप्रोच रहती थी। ऑलरेडी हम इनके एक वीडियो डाल चुके हैं जिनमें हम इस कॉपी का 3-4 क्वेश्चन को बता चुके हैं उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा इसी चैनल पर। हम इस चैनल पर टॉपर्स की कॉपीज़ को लेकर आते रहते हैं, उनमें बताते रहते हैं कि क्या क्या इनके अच्छी फीचर्स हैं जो आप अपनी आंसर राइटिंग में अपना सकते हैं, जिससे आपको बेहतर मार्क्स मिल सके। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कुछ और नए क्वेश्चंस मैम की कॉपी से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। देखो, पहला क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट गांधीयन पॉलिटिक्स वाज इन अ सेंस अ कंटिन्यूएशन ऑफ तिलक्स पॉलिटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है, हिंदी में भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि गांधीवादी राजनीति एक प्रकार से तिलक की राजनीति का ही विस्तार थी? मतलब द क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग योर ओपिनियन, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन लिखने के। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन जब आप पढ़ो तो उसमें अंडरलाइन कर लो। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि क्या पूछ रहे हैं वो एक्चुअली। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर आपने संदीप भैया वाली वेब सीरीज़ देखी है तो उसमें भी संदीप भैया बार बार कहते हैं कि पहले आप ये पता कीजिए कि क्वेश्चन क्या है। तो उनका क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब यही है कि आप पहले क्वेश्चन को तो समझिए। आप अगर क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक से नहीं समझेंगे, तो आप आंसर, जाहिर सी बात है कि उसको गलत वे में लिखेंगे उसका आंसर। ठीक है, जब आप आंसर गलत वे में लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे आपको नंबर। ठीक है, 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है? गांधीन पॉलिटिक्स को तिलक्स पॉलिटिक्स में बेसिकली कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, कर रहा है ये। ठीक है, क्या ये है, ये नहीं है। ठीक है, अब देखो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सॉ द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ वेरियस लीडर विद द कॉमन एजेंडा ऑफ स्वराज। ठीक है, अब देखो, गांधीयन पॉलिटिक्स एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ तिलक, मतलब इसको थोड़ा सा हम सपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर डिसअपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, एक्सेप्टिंग रिलीजन इन पब्लिक स्पेयर। ठीक है, ये पहला पॉइंट था गांधी का। इंक्लूडिंग खिलाफत इशू, इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी, है ना। स्वराज इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन वाज हेल्ड बाय बोथ। इंक्लूजन ऑफ मासेस, ठीक है, दोनों ने किया, बहुत सारे लोगों को, भीड़ को इकट्ठा किया। ठीक है, अब however Gandhian politics had star difference has sharp differences from तिलक। ये कुछ और लिखा, मैंने सार पढ़ दिया। देखो मेरी बात सुनो, पहले हमने क्या किया इसमें, सिंपली जैसा कि मैंने कहा था, क्वेश्चन कंपैरिजन कर रहा है गांधीन पॉलिटिक्स विद तिलक्स पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अपने एक बैलेंस्ड व्यू देना पड़ेगा। बैलेंस्ड व्यू क्या होता है, मतलब ठीक है, हमको कुछ ऐसे पॉइंट्स देने होंगे जो कि जिससे पता चलता हो कि गांधीन पॉलिटिक्स जो है, हाँ कहीं ना कहीं वो सिमिलर है तिलक्स पॉलिटिक्स, जो तिलक की जो पॉलिटिक्स थी उससे। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने पड़ेंगे जिसमें वो डिफरेंस हो। लेकिन इसमें एक चीज़ इन्होंने कम की है जो मैं बता देता हूँ, ऑल्दो ये टॉपर हैं। लेकिन देखो, अगर आप इसमें एक चीज़ और कर देते, ये जो हेडिंग बनी है इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। अगर इस हेडिंग को अगर आप बॉक्स के अंदर बंद कर दें, ऐसा बॉक्स बना दें, तो दैट मेक्स एक्चुअली मोर डिफरेंस। ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो इसमें भी आप ऐसे जब हेडिंग बनाए, जैसे यहाँ पे लिखा हाउएवर गांधीयन पॉलिटिक्स हैड शार्प डिफरेंसेस फ्रॉम तिलक, ये हेडिंग बनाई। ठीक है, इसमें आप क्या किया, बॉक्स बना दो। ठीक है, बॉक्स बना के आप क्या है, इससे बेटर बन जाता। अब हमने क्या दिए, कुछ पॉइंट्स दिए जिससे ये पता चले कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट है। कैसे? ऑन इशू ऑफ कम्युनल हारमोनी तिलक वाज अगेंस्ट इंक्लूडिंग खिलाफत इशू। ठीक है, अब तिलक इन 1916 फोकस्ड ऑन स्वराज विद इन द ब्रिटिश राज, बट गांधी हेल्ड कॉपरेशन विथ अ सेटमिक रिजीम इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तिलक वाज अगेंस्ट ब्रिटिश रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी, जैसे कि सती प्रथा। गांधी एम्ब्रेस्ड ब्रिटिश कंसेशंस। ठीक है, एज टावरिंग लीडर्स of Indian freedom struggle. Their contribution has been monumental in Swaraj for the masses of relevant even for at the rate New India at the rate 75। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यूपीएससी ना यार
आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। अब देखो आपको नहीं पता एग्जामिनर का मूड क्या है, क्या पता एग्जामिनर का मतलब सोचते ही कि इनकी पॉलिटिक्स एक जैसी थी, है ना, और आपने केवल कह दिया कि मतलब उनकी पॉलिटिक्स एक जैसी, अब उसको तो भाई गुस्सा आ गई। तो उसको जब आप ऐसा बैलेंस्ड रिव्यू देते हैं ना, हाँ हाँ ये पॉइंट्स हैं जिससे लगता है कि हाँ है, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे लगता है नहीं भी है, मतलब एक बैलेंस्ड व्यू दे दो। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर वे में नहीं जाना है। एंड लिसन, यू डोंट हैव टू डू PhD, ठीक है, आपको एक नॉर्मल आंसर ही लिखना होता है, बिलो सॉरी एवव एवरेज आंसर ही आपको लिखना होता है, ठीक है, और एक बैलेंस्ड व्यू देके आप अच्छा सा कंक्लूजन लिख के आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। अब हम कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली हम कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। व्हाट डज केयर इकोनॉमी, हाईलाइट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट एंड मेंशन द स्टेप्स टेकन टू एड्रेस देम इन इंडिया, ठीक है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। जो बात मैंने पिछले क्वेश्चन में कही थी वही इस बार भी कह रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना, उसमें क्या पूछ रहा है उस चीज़ को अंडरलाइन कर लो। उससे होगा क्या कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बेसिकली पूछ क्या रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली अगर आप डिफाइन करने लायक क्वेश्चन है, जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था गांधी तिलक का, उसमें कुछ भी हम क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली, लेकिन फिर भी अगर आप एक दो लाइन अगर लिख देते हैं क्वेश्चन को कनेक्ट करने के लिए आंसर से, देन इट इज़ बेटर, ठीक है। अब जैसे केयर इकोनॉमी हाईलाइट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट एंड मेंशन द स्टेप्स टेकन टू एड्रेस देम इन इंडिया। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, मेन जो फोकस है क्वेश्चन का, वो है केयर इकोनॉमी पे। देन इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको उस चीज़ को डिफाइन करना होता है, तो केयर इकोनॉमी को हम इंट्रोडक्शन में डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया है, ये वैसे इशिता मैम की कॉपी है, आप समझ सकते हैं, मतलब टॉपर भी इसी तरीके से सोचते हैं, ठीक है। टॉपर कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एक मार्स से कोई इंसान आया, टॉपर्स आर फ्रॉम द सेम सॉइल, है ना। अब देखो, केयर इकोनॉमी इज द बैकग्राउंड वर्क विद इन अ हाउस होल्ड फॉर प्रोविजन ऑफ एवरीडे सर्विसेज। वुमेन कंस्टिट्यूट 75% ऑफ द केयर वर्क बर्डन, ठीक है। ये हमने नाम भी दे दिया सर्वे का, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, केयर इकोनॉमी होता क्या है? केयर इकोनॉमी इज द बैकग्राउंड वर्क विद इन अ हाउस होल्ड फॉर प्रोविजन ऑफ एवरीडे सर्विसेज। वुमेन कंस्टिट्यूट अराउंड 75% ऑफ द केयर वर्क बर्डन, ठीक है। द इकोनॉमीज आर रन ऑन द बैक्स ऑफ वुमेन। चैलेंजेस क्या है इसके? देखो, परपेचुएट लो फीमेल इंक्लूजन पब्लिक स्पेयर, ठीक है। पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब पॉइंट क्या चीज़ के लिए दे रहे हैं? द इकोनॉमीज आर रन ऑन द बैक्स ऑफ वुमेन, इसी के लिए, इसी के सपोर्ट में दे रहे हैं, लेकिन इसमें हम आगे प्रॉब्लम्स बताएंगे। देखो अब चैलेंजेस क्या है लेकिन इसके, पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, ठीक है, लैक ऑफ स्टेटस। अब देखो, स्टेप्स टेकन्स टू एड्रेस देम, एड्रेस उनको मतलब क्या उनमें इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या चेंजेस लाए गए हैं। एलिवेशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन एज हेड ऑफ फैमिली इन गवर्नमेंट स्कीम्स, फॉर एग्जांपल उज्ज्वला स्कीम, ठीक है। एनहेंस अवेयरनेस फॉर गर्ल चाइल्ड टू गो टू स्कूल एंड लीव केयर विथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंक्रीज इन मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन टू 21 कैन एनहेंस एजुकेशन एंड स्किल्स। ये अभी एक्चुअली हुई नहीं है, बट हो सकती है आगे। अभी 18 ही है मैंने मैरिज की जो एज है, लेकिन 21 करने के लिए उसको चल रहा है, ठीक है। हेल्थ स्कीम्स कैन एम्पावर देम। नीति आयोग रिपोर्ट ऑन गिग इकोनॉमी, इसको भी हम मेंशन कर सकते थे जो कि इन्होंने किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। अगर आप इनकी पूरी कॉपी का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस देखने चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ डू लाइक मी in the comment box so that we can make a long video of around 1.5 hour in which we can cover all the questions and you will learn a lot from that, है ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।